नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने बात की थी 11th हाउस के बारे में, 11th हाउस लॉर्ड के बारे में। आज हम बात करेंगे 12th हाउस के बारे में, 12th हाउस लॉर्ड के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। 12th हाउस मोक्ष का होता है, आपके खर्चे का होता है, फॉरेन का होता है, जेल का होता है, हॉस्पिटल का होता है, आपकी नींद का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, मेडिटेशन का होता है। तो ये 12th हाउस लॉर्ड कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। यदि 12th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी पहले घर में बैठ जाए, ऐसे जातक को समझ पाना आसान नहीं होता है। ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा गुप्त रखते हैं, ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने आप ही करते हैं, ये मीठा बोलने वाले होते हैं और ये यात्राएं करते रहते हैं। ऐसे लोग शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन पैसों के मामले में ये निर्णय सही लेते हैं। यदि 12th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए, तो ये प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक अपना ज्यादातर धन अपने परिवार पर ही खर्च करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने पास कैश बहुत कम रखना चाहिए, इनको अपना अधिकतम पैसा इन्वेस्ट ही कर देना चाहिए। ये शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनको समय के साथ आंख से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि 12th हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी तीसरे घर में बैठ जाए, तो ये प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनमें इनको ज्यादातर घाटा ही होता है। ऐसे जातक का जन्म से 4 वर्ष तक अपना मूल स्थान छोड़ देते हैं और ये नई जगह पर जाकर रहते हैं। ऐसे जातक को धार्मिक स्थलों की यात्राएं करते रहनी चाहिए और इनको कान से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। यदि 12th हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए, तो ये स्थान भी जातक को जन्म स्थान से दूर ले जाता है और ये भी अपना ज्यादातर पैसा परिवार पर खर्च करते हैं और ये हमेशा किसी न किसी चिंता में ही बने रहते हैं, जिनकी वजह से इनका मानसिक स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है। अगर ये कहीं किराए पर रहते हैं तो इनके अपने मकान मालिक से झगड़े होने की संभावना रहती है। यदि 12th हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी 5वें घर में बैठ जाए, ऐसे जातक को संतान होने में दिक्कत होती है या नहीं होती है। ऐसे लोगों को स्पेकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और अगर हो जाते हैं तो इनकी अपनी संतान से बनती नहीं है। ऐसे जातक धार्मिक स्वभाव के होते हैं और ये धार्मिक स्थलों पर जाते रहते हैं। यदि 12th हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी छठे घर में बैठ जाए, ऐसे जातक समृद्ध दीर्घायु होते हैं, लेकिन इनका बहुत सारा पैसा इनकी बीमारियों में और कोर्ट कचहरी में जा सकता है। इन्हें नियमित रूप से धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए और वहां सेवा करनी चाहिए। यदि 12th हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठ जाए, तो ये प्लेसमेंट मैरिड लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ऐसे जातक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो इनके साथ उसमें धोखा हो सकता है, मैरिड लाइफ से भी असंतुष्ट रहते हैं और ऐसे में तलाक की नौबत भी आ सकती है। लेकिन इनको कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें जीतने की संभावना इनकी कम होती है। ऐसे जातक को कोई ना कोई गंभीर हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है। अगर ये किसी ऐसे पर्सन से शादी करते हैं जो इनके कल्चर का ना हो, तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती है। ऐसे जातक अगर अपने स्पाउस के साथ इन्वेस्ट करें और अपना ज्वाइंट अकाउंट खोले तो ये उनके लिए अच्छा रहता है। यदि 12th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठ जाए, ऐसे जातक को इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। इसमें इनको नुकसान की संभावना बहुत अधिक होती है। इन्हें पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है और उनकी रुचि गुप्त ज्ञान को सीखने में भी हो सकती है, तंत्र मंत्र ज्योतिष अंकशास्त्र आदि। इनको विष्णु भगवान की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए, इसी से इनका ये हाउस बैलेंस होगा, नहीं तो समस्याएं इनको घेरे रहेंगी। यदि 12th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी 9वें घर में बैठ जाए, ऐसे जातक के जीवन में उनके गुरुओं की, शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। ऐसे लोगों को नियमित रूप से धार्मिक स्थलों पर, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। ये प्लेसमेंट फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा माना जाता है, ये फॉरेन में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। यदि 12th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक को अपने प्रोफेशन में बहुत सारे चेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो ये इनके लिए बेहतर रहता है। ये एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से भी इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि 12th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी 11वें घर में बैठ जाए, ऐसे जातक को अपने जीवन में अच्छे दोस्त रिश्तेदार नहीं मिलते हैं, उनसे वो परेशान ही रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने भाइयों के कारण धन की हानि हो सकती है। ये अगर रत्नों आभूषणों से रिलेटेड कोई बिजनेस करें तो ये उसमें अच्छा कर सकते हैं। यदि 12th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में ही बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी 12वें घर में ही बैठ जाए, तो ये प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक अच्छा इन्वेस्ट करते हैं और उससे लाभ कमाते हैं और ये जितना अधिक खर्चा करते हैं ये उनके लिए अच्छा रहता है। खर्चा करने का मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट करते रहें। ऐसे जातक धार्मिक स्वभाव के होते हैं, इनकी अध्यात्म में रुचि होती है और ये धार्मिक कार्यों का आयोजन भी कराते रहते हैं, उसमें भाग भी लेते रहते हैं। ये लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, ये उनके लिए बेहतर विकल्पों में से हो सकता है। तो ये था 12th हाउस के बारे में, 12th हाउस लॉर्ड के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।